धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है। हमने द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में 58 गाथाओं का स्वाध्याय किया और उसके पश्चात हमने उसके प्रश्न उत्तर किए। अब आगे के कुछ प्रश्न उत्तर आज करेंगे, जिससे कि हमें यह सारा ग्रंथ जो है पुनः रिवीजन हो जाएगा। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपाक्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दूरतान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम वचन साणे माशाद्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देवरे विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम। तृतीय अध्याय के प्रश्न उत्तर चल रहे थे। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर का आगे कह रहे हैं। सो हम शब्द का संक्षिप्त अर्थ बताएं। सो का अर्थ है वह, अहम माने अर्थात मैं, अर्थात वह जो परमात्मा है, मैं हूँ। पंचाचार से क्या अभिप्राय है? जिन 5 विशिष्ट आचरणों के माध्यम से आत्मा की साधना होती है, वे पंचाचार कहलाते हैं। पंचाचार के नाम बताइए। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार। निर्विचिकित्सा अंग से क्या अभिप्राय है? साधु के शरीर को देख करके घृणा गिलानी नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। अनन्य वाचार से क्या अभिप्राय है? जिन गुरु से हमें ज्ञान मिला है, उन गुरु का नाम नहीं छिपाना अनन्य वाचार कहलाता है। कालाचार क्या अर्थ है? कालाचार अर्थात समय पर ही स्वाध्याय करना या शास्त्र पढ़ना, 3 संध्या कालों और अष्टमी चतुर्दशी के पर्व के सैद्धांतिक ग्रंथों को छोड़ करके अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय करना कालाचार के अंतर्गत आता है। यानी कालाचार में हमें सैद्धांतिक ग्रंथों का जो है स्वाध्याय नहीं करना है, बाकी हम ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? जो धर्म का उपदेश देने व दूसरों को ज्ञान देने में नित्य ही रत संलग्न रहते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी हैं। उपाध्याय परमेष्ठी की वचनावली को सुन करके मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर क्या भाव आता है? मिथ्या दृष्टि जीव के मन में भाव आता है कि मुझे भी अब मिथ्या मार्ग छोड़ करके समीचीन मार्ग को अपनाना चाहिए। यदिवर वसहो शब्द का क्या अर्थ है? यदिवर अर्थात यतिवर, यतिवर यानी मुनिवर। वसह अर्थात वृषभ, वृषभ यानी श्रेष्ठ, अर्थात जो यतिवरों में श्रेष्ठ होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी किससे युक्त होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारि से युक्त होते हैं।
साधु परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पूर्णता के साथ सम्यक चारित्र की शुद्ध रूप से साधना करते हैं, वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। साधु के पर्यायवाची क्या है? साधु के पर्यायवाची यति, मुनि, अनगार, यतिवर, मुनिवर। आचार्य परमेष्ठी साधु, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही परमेष्ठियों के द्वारा क्या भावना भाई जाती है? तीनों ही परमेष्ठी के द्वारा हमेशा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की आराधना की जाती है और इन्हीं की ही भावनाएं भाई जाती है। मोक्षस्य मग्ग चरितम का क्या अर्थ होता है? मोक्ष के मार्ग वाला चारित्र अर्थात मोक्ष मार्ग। तीन ही परमेष्ठियों में हम मुख्यतः क्या देखते हैं? तीनों ही परमेष्ठियों में हम मुख्यतः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही देखते हैं। इहा का क्या अर्थ होता है? इहा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। लोभ राग की पर्याय किसे कहते हैं? जब हमारे ज्ञान की परिणति के साथ में इच्छा की परिणति भी चलने लगती है तो उसे लोभ या राग की पर्याय कहते हैं। हमारा ज्ञान कभी केवल ज्ञान रूप क्यों परिणत नहीं होता? क्योंकि हमारे ज्ञान में के साथ ही हमारी लोभ कषाय इच्छा और रागात्मक परिणति जुड़ी रहती है। निश्चय ध्यान किस प्रकार का होता है? जब हमारा ध्यान इच्छा से रहित हो और विचारों में मात्र ज्ञान की परिणति हो, वह ध्यान निश्चय से ध्यान कहलाता है। एकत्व शब्द का क्या अभिप्राय है? एकत्व अर्थात अपनी आत्मा का जो अपना ज्ञान भाव है वही भाव एकत्व भाव कहलाता है। चेष्टा नहीं करने का क्या अभिप्राय है? किसी भी प्रकार के शरीर की कोई क्रिया नहीं करना। ध्यान की उपलब्धि के लिए किन किन बातों को करना के लिए मना किया गया है? माँ जिट्ठ, कोई चेष्टा मत करो। माँ जंप, कोई बोल मत बोलो, बोलचाल मत करो। माँ चिंत, किसी प्रकार का विचार मत करो। ध्यान की एकाग्रता के लिए सबसे पहले किसका चिंतन छोड़ देना चाहिए? जो लोग हमारे परिचित हैं, पहले उनका चिंतन छोड़ने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से द्रव्य संग्रह का यह हमारा स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर के साथ साथ भी संपूर्ण हुआ। अब एक बार हम सभी गाथाओं का स्वाध्याय कर लेते हैं। जीवम जीवम दब्बम जिनवरवसेण जीण जिण जिट्ठम देविंदे विंदे बंदम बंदे तम सभ्यता शिरसा जीवोपयोगो अमो अमुत्य कत्ता स्वदेय परिणामो परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धोसो विश्वसो डग्गई तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाओ आणपाणुय व्यवहारासो जीवो निश्चयण दो चेदिना जस् उभो गोभियोप्पो दंशनाणं च दंशनं चक्षुधा चक्कु अचक्कु होयि दंशन मद केवलं मृणेयं णाणम अट्टिवियप्पं मदिसुदे होयि अणाणाणाणाणहि मणपज्य केवलम् अभि पच्चक्य परोक्ष भेयं च अट्ठ चदुणाण दंशन समाणं जीवलक्षणं बड़ियं व्यवहारा सुधिराया शुद्ध पुण्य दंशनं नाणम्
वर्णरस्य पंचगंधा दोफासा अट्ठिनिच्छे अजीवे नुसन्ति अमुत्य कद्दो तुमुसन्ति अमुत्य तद्दो व्यवहारा मुत्तिवन्दादो पुग्गल कम्माणि दीणं कत्ता व्यवहार दोच दूनिच्छय दो चेदण कम्माणादा शुद्धणा शुद्ध भावाणं व्यवहारा सुदुःखं पुग्गल कम्ब फलं भुञ्जतेति भुञ्जे पभुञ्जेदी आदा निच्छणयदो चेदण भावं खु आदस्य अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहारप्पो चेदा असमुदो व्यवहारा निच्छणदो स असंख्ये देशो वा पुब्बिजलते उपाऊ मणपदे विवह स्थावरेन्द्रिये विगत्तिगच्युत्पचखा सत्तस्य जीवा होन्दी संखादि समणा अमणालेया पंचादीयणिमणा परे सब्बे बादर सुमेन्दी सब्बे पज्जतेदराय मग्गण गुणाठाणेय चौदशे भवन्ति स अशुद्धिर्णाय विलये संसारी सब्बे शुद्धा हो शुद्धिर्णाय निक्कम्मा अट्ठिगुणा किंचूणाचरम देय दुसिद्धा लोयज्ञडिठ्ठिचा उपाद्यव्ययेहि संयुक्ता अज्जीवो पुणलेयो पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं कालो पुग्गलमुत्तो रूवादिगुणो अमुत्य से साधु सद्दो बंध सुमो थूल संठान वेदत्त क्षमाति वेजत्तम छाया उच्चोदादवशीय पुग्गलदब्बस्य पज्जाया गै परिणेणान धम्मो पुग्गल जीवाण गम्मण सयारे तूयम से मच्छयाणम अच्छत्ता णवे राणजुदान अधम्भो पुग्गल जीवाठान सेयारी छाया से पह्याणम सच्छ गच्छत्ताम्णीम सोधरे अवगासादान योग्य जीवादीन बीण आयासम जेणम लोगागासम अलुगागास समीदी दुबिहम धम्मा कालु पुद्गल जीवो ये संति जावदीय आयासे सुलोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो दब्य पणिवट्ठ रूपो जोसो कालो अवय व्यवहारो परिणामादि लखो वर्णट्ठ लखो ये परमट्ठो लोयाय सपदेशे इक्किक्के जेठियाजो इक्किक्का रयणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्याद्दब्बाणि एवं छब्बेमिदं जीवाजीवप्यभेदो दब्बम् उत्काल विजुत्तम दब्बा पंच अत्थिकायादु संति चदो दे तेणे दे अत्थित्य वणति जिणवरा जम्मा काया तब बहुतेशा तम्मा कायाय अत्थिकायाय
होन्ति असंख्य जीवा धम्माधम्मे अनंत आयासे मुत्तिति वे पदेशा कालस्य गुण तेण सुकोया काओ एयप्यदेशु भी अणु लाणांक धप्यदेशो दे बहुदेशो उबयारा तीर्ण ये कायु गणन्ति सब्बाहु जाविदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणु वठुद्धम तम कूपदेश जाने सब्बाणुट्ठाण दाणरियम आश्रव वंदे संवर निज्जर मोक्ष पुण्यवा पावाजे जीवा जीवादिशेषा देवी समासेण भगवाणो पवमाणो आश्रव वंद संवर निर्जन मुखा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी समासेण पवमाणामो अवसादी जीर्ण कम्मं परिणामेण से विळ्येयो भावासवो जिणितो कम्मा सवणं परो होन्दे मिच्छत्ता विरदीप्य मादजोक कुहादौत्थ विळ्येया पण दसतीय चदु कम्बोसो भेदादु पुब्बस राणावणादीणं जोगमणं पुग्गल समासादवदे दब्बा सब्बो वाणेयो अणेय भेयो जिणखादो भजदी कम्म जेणदो चेदेण भावेण भावबन्धुषु कम्मादिपदेशाणाम् अणुर्णपवेषणम् इदरो पडिट्टित् अणुभागपदेश भेदादो चतुर्विधो बन्धो जोग्गापडिपदेशा दिट्ठिणुभागा कषाय दो होन्दी चेदन परिणामो जो कम्मस्सव रोहिण चेदु सुभाव सम्मरो खलु दब्बा सम्मरोणे अणनो बद समिति गुत्तियो धम्माणुपेया परिषज्यो ये चारित्र भौभिया नयाब्बा भाव संबर विशेषा जय कालेण तवेण मृत्युरसे कम्ब पुद्गंजेण भावेण षडीय पीणेया तस्सड्डं चेदिनिज्जरा द्विभिया सब्बस्य कम्मणोजो खैहेदु अप्रणोः परिणामो रेयो से भाव मुख्य दब्य मुखो ये कम्बपो भावो असूह भाव जुत्ता पूर्णं पावमवन्ति खलु जीवा सादम सुहावणाणो गोदम पूर्णं पाराणि पावं च सम्मतनाण दंशन चरणं मुखस्य कारणं जाने व्यवहाराणि चेदो तत्तीयमयो नियो अप्पा नयत्रं च वट्टं नयनत्रं नयवट्टै अप्पाणमुयुत्तु अणन् दवीं मे तमहातिथ्य मय्यो
हूदिहु मोक्षस्य कारणम् आदा जीवादिदंशनं सम्मत्तं रूपवप्पमोहितं तु जीवादिसद्दंशनं सम्मत्तं रूपपुणोतं तु दुर्विनिवेश विमुक्तं नाणं खम्मण हूदि सदी जिह्वा संशय विमोह विबद्धं विवच्यम् अपरस्वरूपस्य गहनं संनाणं सायारमणीयभियं च नम सम्मणं गहनं भावाणं लीणे कट्टु मायाणम् अविशेष सिद्धूण अट्टे दंशनम् इदं भणे समये दंशन पुब्बमणाणं सदमत्राणं जेदि दोणित्य उवग्ग जुग्पं तमः केवली नाणी हे जुग्गम तु ते दोभि असुवादो विनित्य वित्ति सुवेपवत्यय जान चरितं वद समिति गुप्ति रूपं व्यवहारयादो जिणमणियं वहिवायन्तरक्रिया रूहो वावकारणपाणाषट्ठं नाणस्य जुजणित्वं तं परमं सम्मच्चारितं दुबियपि मोक्षेहु जाने पाउणादि तं मुनिर्नियमना तम्मा संयच्चित्ता तं यापयत्य चित्ता यूयं झाणं सभ्यो भस्यः मामुज्ये मारज्ये मादुष्ये इट्ठिनिट्ठ अत्थिषु थिर्यमिच्छै जय चित्तं विचित्रे झाणप्य सिद्धे पणति से 16 चदु दुग्ग मेघं च जवज्झायेण परनिट्टि वाचियाणम् अर्णं च गुरुभूषेण लट्ठ चदुगायिकं दंशन सुह नाणवीरे मय्यो सुहदेयत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्जो रणलट्ठ कम्बदेहो लोयस्य जाणयो इड्डट्ठा पुरुषायाडो अप्पा सिद्धो झाये लोयस्य रहतो दंशननाण पाड़े वीर्ये चारित्रे वरत्वयारे अप्पं परमं च जुह्यं सो आयिरो मुनि झेयो जोणयत्यजुत्तो नित्यं धम्मो वदेशणे वीरे दो सो वज्झायो अप्पा जदीर्वर सयो नमोत्तस्य दंशननाण समग्गं मग्गम मोक्षस्य जोहु चरित्रं साधयदीणिच्य शुद्धं साधु सो मुनि नमो तस्य जम किं चिव चिन्तितो नीरिवित्ति हवे जदा साहु लद्दधूणयत्ययत्तं तदाहूतं तस्य निच्छिजाणम् मा चिट्टे मा जम्पे मा चिन्ते किं व्यवीजेणं होयिथिरो अप्पा अप्पमपि रौ इणिमेव परमहवे ध्यानम्। 12. 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 12
तब शुद्धम चेदा तब शुद्ध वदब्बम चेदा झाण रह धुरंधरु हवे जम्मा तम्मा तित्रियर्दा तल्लद्धिये सदा होई दप्य संग्रह मुनिम मुनिहा मुनिनाः दप्य संग्रह मुनिनाः दूसम चयम चुदा दुष्पूर्णा सुधपूर्णा दव्य संग्रमणि मुनिनाः दोषम संचयच्युदा सुधपूर्णा सोजायन्तु तणु सुत्यधरेण ढेमी चंद्र मुनिना मणियम जम। इस प्रकार से ये हमने द्रव्य संग्रह के पूरे 58 गाथाओं का पुनः उच्चारण किया। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। कल से हम दूसरा ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। सिर जी ने वाणी जग कल्याणी, जन हण मदता में मोहे हरि। जन मणे हारी गण हरे हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथरियाणाम दिव्य जुणी जो, पढ़ई सुनई भरी धारे। नाणम सुख मणंतम धरिये, सदा सासदे मुखे पदम पावई। अक्षर पदमात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो। पुरुषो सब करुणा कर पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाज दुर्लभ कर्मों का छह सुखकारी।